यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था मायापुर। गर्मी इतनी भयंकर थी कि जमीन में दरारें पड़ गई थीं। खेत सूख चुके थे, कुआं आधा रह गया था और इसी गांव का एक गरीब लकड़हारा राघव अपनी बूढ़ी माँ, एक बैल और एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। यही उसकी पूरी दुनिया थी। हमेशा की तरह राघव जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी राघव की बूढ़ी माँ आती है और कहती है, बेटा राघव, जल्दी घर आ जाना, आज लू बहुत तेज है। हाँ माँ, शाम तक आ जाऊंगा, चिंता मत करो। एक दिन काम करते करते राघव जंगल के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के पास रुक गया। वहां मिट्टी थोड़ी धसी हुई थी। अरे ये क्या है? मिट्टी तो गीली और अजीब तरह से दबी है। मिट्टी हटा के देखता हूं। अरे ये तो आईना है। पुराना और बड़ा अजीब है। वह आईना बड़ा ही कीमती और चमकदार दिखता है और राघव सोचता है, अरे ये आईना तो कीमती दिख रहा है। शायद इसे बेचकर मैं अपनी गरीबी मिटा सकूं। और जैसे ही उसने आईने में देखा, आसमान में काली घटा सी छा गई। बिजली जोर से चमकने लगी, हवा तेज चलने लगी और खेत में बंधे बैल पर एक बिजली गिरती है और बैल जमीन पर गिर जाता है। अरे ये क्या था? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था? राघव डरकर घर की ओर भागा और उसके दिल में एक अजीब डर समा गया था। शाम होते ही आसमान में बादल छा गए और फिर वही हुआ जो उसने देखा था। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो वही हुआ जो मैंने आईने में देखा था। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे यकीन हो गया था, आईना भविष्य दिखाता है। उस रात राघव सो नहीं पाया। पूरी रात बस वही डरावनी तस्वीर उसके दिमाग में घूमती रही। अगली सुबह उसने हिम्मत करके फिर आईने में देखा। जंगल में मोहन लकड़ी काट रहा है। काम करते करते उसका पैर फिसलता है। कुल्हाड़ी घूमती है और पैर पर गिरती है। खून निकलने लगता है और मोहन दर्द से चिल्लाने लगता है। मोहन, नहीं! ये क्या देख लिया मैंने? मुझे जल्दी से जाकर मोहन को जंगल जाने से रोकना होगा। राघव घबराते हुए मोहन के घर जाता है और चाचा से पूछता है, चाचा, मोहन कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। बेटा, मोहन तो सुबह ही जंगल चला गया। राघव के जंगल जाने में देर हो चुकी थी और ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने आईने में देखा था। मोहन घायल हो गया। मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुझे बचा नहीं पाया। धीरे धीरे राघव को और भी चीजें दिखने लगीं आईने में। किसका घड़ा टूटेगा, कौन कुएं में फिसलेगा, किसके खेत में आग लगेगी। लेकिन राघव अकेले सब नहीं बचा सकता था और जो नहीं बचा पाया, उसका दर्द उसे अंदर से खाने लगा। देखो, राघव फिर अकेला बैठा है, न किसी से बात न किसी से मेल। सुना है बड़ा अजीब हो गया है, शायद दिमाग खराब हो गया। अगर मैं उस आईने के बारे में सबको बताऊंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे, और अगर नहीं बताऊंगा तो लोग मरते रहेंगे। एक रात राघव ने फिर आईने में देखा। इस बार जो दिखा, उसे देखकर उसका खून जम गया। इस बार राघव ने आईने में देखा, भारी काले बादल, बिजली बार बार चमकती है, नदी का पानी बढ़ता है, नदी का बांध टूटता है, गांव में पानी घुसता है, घर टूटते हैं, लोग चीखते हैं, भागते हैं। पूरा गांव पानी में डूबने लगता है। नहीं नहीं, पूरा गांव डूबेगा, सब लोग मरेंगे। मैं ये नहीं होने दे सकता।
गांव को बचाने की कोशिश में राघव अगली सुबह सीधे मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी सुनिए, नदी का पानी बढ़ने वाला है, भयंकर बाढ़ आएगी, हमें अभी गांव खाली करना होगा। अरे पगले, देखता नहीं? आसमान साफ है, इतनी गर्मी में बाढ़? लगता है धूप में दिमाग खराब हो गया तेरा। काका सुनो, बाढ़ आएगी, अपना सामान लेकर पहाड़ी पर चले जाओ, मेरा यकीन करो। लेकिन राघव हार नहीं माना। कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने नहीं, लेकिन राघव रुका नहीं। तभी गांव से एक अमीर व्यापारी गुजर रहा था। उसने राघव के हाथ में वही पुराना आईना देखा और बोला, ओहो भाई, यह क्या है? यह पुराना आईना? हाँ हाँ, बड़ा अनोखा लग रहा है। सुनो, मुझे दे दो ये, बदले में सोने के सिक्के दूंगा, जिंदगी भर आराम करोगे। व्यापारी की बात सुनकर राघव मन में सोचता है, अगर बेच दूं तो मां को आराम मिलेगा, लेकिन गांव का क्या? नहीं सेठ, मैं तुम्हें ये आईना नहीं बेच सकता, मुझे माफ करो। यह बोलकर राघव घर चला गया और उसको यही बात सताती रही, अगर वो गांव को बचाएगा तो बाढ़ में उसका सब बर्बाद हो जाएगा। अगली सुबह राघव उठता है और गांव वालों से कहता है, सुनो, सब लोग सुनो, नदी में बाढ़ आने वाली है। अपने बच्चों को लेकर और अपना जरूरी सामान लेकर अभी पहाड़ी की ओर चलो। मेरा यकीन करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। इस बार राघव की आवाज में वह सच्चाई थी जो लोगों के दिल तक पहुंच गई। सब लोग अपना सामान लेकर पहाड़ की ओर चल पड़े। शाम तक मौसम बदल गया, आसमान में काली घटा छा गई, जोर से बारिश होने लगी, नदी में पानी भरने लगा और देखते देखते सारा गांव डूब गया। गांव बच गया। लोग पहाड़ी पर खड़े थे, हैरान लेकिन सुरक्षित। राघव ने अपना सब खो दिया था, लेकिन उसने सैकड़ों जिंदगियां बचाई थीं। अगली सुबह राघव आईने को दफनाने के लिए जंगल की ओर जाता है, ताकि वो किसी बुरे हाथ में ना आए। हर राज जान लेना ताकत नहीं होता, कुछ सच इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं, और इंसान ताकतवर तब बनता है जब वो अनजान कल से भी मुस्कुराकर लड़े। ऐसी ही रोचक और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक जबरदस्त कहानी के साथ।